आप लोग को आज केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल बताते हैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल जो बहुत वीवीआई है, जो बहुत अधिकतम परसेंट रहता है संभावना की पूछ देगा, वो न्यूमेरिकल से आपको आज बतलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं 5% यूरिया। 5% यूरिया का सूत्र होता है CH4N2O। कहीं जब क्वेश्चन देगा तो इसमें ये सूत्र नहीं देगा, इसलिए आपको ये सूत्र याद कर लेना है, CH4N2O। ठीक है, कि घोल का प्रसरण दाब 273 केल्विन पर ज्ञात करें। इतना में यूरिया के घोल है ठीक है, उसमें प्रसरण दाब 273 केल्विन टेम्परेचर है। प्रसरण दाब हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हम ऐसे डाल देंगे। ठीक है, प्रसरण दाब जो पाई बराबर WRT/mv होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला WRT/mv। देखिए इसमें W क्या है, R क्या है, T क्या है, M क्या है, V क्या है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा। तो सबसे देखिए 5% यूरिया, देखिए जब भी परसेंटेज के बात आता है तो टोटल घोल को 100 लेते हैं, टोटल घोल का मान 100 लेते हैं। ठीक है, जब भी परसेंटेज का बात आता है तो टोटल घोल का 100 लेते होता है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, दिया गया है। देखिए 100 क्यों लेते हैं, कहने का मतलब देखिए परसेंट होता है 5%, तो परसेंट हटता है तो बटा में कितना आता है 100। इसलिए अगर हम कोई अंक प्राप्त कर रहे हैं, अगर कि कोई एग्जाम है 100 नंबर की एग्जाम है, आपको उसमें 20 मिलता है तो क्या लिखाता है 20/100 लिखाता है। ठीक है, इसलिए टोटल नीचे वाला जो होता है उसको टोटल मानते हैं और ऊपर वाला उसी का भाग होता है। अतः जब भी परसेंट देता है तो परसेंटेज हटता है तो बटा में 100 आता है, अतः टोटल कितना मानते हैं 100 मानते हैं, 5/100 का। इसलिए दिया गया है विलियन का जो है, विलियन किसे कहते हैं, जब दो गो पदार्थ को मिक्स कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को, तो विलियन कहते हैं। ठीक है, तो विलियन का टोटल जो हो गया, विलियन का कुल आयतन इसमें मानते हैं, आयतन इसको V द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बाद में फिर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। V बराबर टोटल कितना हो गया 100 हो गया, टोटल 100 ml मानते हैं। ये इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 100/1000, किसी को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, तो 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, तो 1/10 लीटर। ठीक है, लीटर में चेंज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2 गो पदार्थ होता है, वो विलेय होता है, वो विलायक होता है। विलेय और विलायक, जिसकी मात्रा कम रहता है इसको देखिए, कोई विलियन है तो वो कुछ और पदार्थ होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है स्पष्ट कि कौन सा पदार्थ है। तो 5% यूरिया है, और तो 5% यूरिया 95 भाग, 5 भाग यूरिया होगा, 95 भाग जो भी विलियन में मिला है, जैसे वाटर या एल्कोहल कुछ में भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा। तो अतः जो मात्रा किसका है अधिक, इसका, जो भी अदर द्रव है, और जिसका मात्रा कम होता है, कथी के कुट कर रहा है, जिसका मात्रा कम होता है उसको विलेय मानते हैं, जिसका मात्रा ज्यादा होता है उसको विलायक मानते हैं। ठीक है, तो इसमें कम वाला मात्रा है तो यहाँ विलेय का द्रव्यमान, विलेय कथी है, यूरिया है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान यहाँ पे लिखते हैं, आणविक द्रव्यमान, तो उसको सूत्र के हिसाब से निकलते हैं, इसको W द्वारा सूचित करते हैं। आणविक द्रव्यमान को यहाँ पे W द्वारा, जैसे हम प्रसरण दाब के लिखा है पाई बराबर WRT/mv, तो V तो हो गया W, ये वाला W जो होता है सूचित करते हैं। ठीक है, W, इसको W द्वारा सूचित किया था, इसका सूत्र पर निकालते हैं इसका आणविक द्रव्यमान। जैसे यूरिया का सूत्र CH4N2O है, CH4N2O है। ठीक है, तो C माने कार्बन, कार्बन का आणविक कितना होता है द्रव्यमान 12 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 1 होता है, गुने इसमें 4 है तो 4 लिखेंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है, गुने 2 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। टोटल को जोड़ेंगे तो 60 ग्राम आएगा। 12 4 16, 14 ये 28 हो जाएगा, 14 16 28 कितना हो जाएगा, जोड़ सकते हैं 44 44 और 16 60। ठीक है, टोटल 60 ग्राम आ गया इसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये लगभग समझ लीजिए कि दुगुना, परमाणु संख्या के लगभग दुगुना होता है, सभी का नहीं लेकिन कुछ का। जैसे कार्बन इसका 6 होता है तो इसका हो गया 12, हाइड्रोजन 1 है तो इसका 1 होता है, नाइट्रोजन 7 है तो इसका हो गया 14। ठीक है, यहाँ 14, ऑक्सीजन इसका
परमाणु संख्या 8 इसलिए इसका 16 लगभग के दुगुना होता है, लगभग जो तत्व होता है उसका दुगुना होता है। तो इसका कितना आ गया 60 ग्राम, ठीक है 60 ग्राम विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, चलिए आणविक द्रव्यमान को m द्वारा सूचित करते हैं, आणविक द्रव्यमान को m द्वारा। विलेय की मात्रा इसमें कितना मात्रा है विलेय की, तो उसको w द्वारा सूचित करते हैं। तो ये कितना है टोटल 5% है, अर्थात टोटल को 100 माने हैं तो इसमें कितना 5% यूरिया अर्थात 5 ग्राम यूरिया है, ठीक है। अब इसका निकाला है परसरणी दाब, निकालना है परसरणी, और टेम्परेचर भी दिया है T जो होता है, दाब जो होता है 273 केल्विन पर है, ताप है दाब, दाब ताप, ठीक है। तो ये विलेय का तापमान कितना है, टेम्परेचर तापमान, तापमान कितना है T द्वारा सूचित करते हैं तापमान को 273 केल्विन, ठीक है 273 केल्विन। अब निकाल लेंगे सूत्र से, परसरणी सूत्र से, परसरणी दाब, इसको पाई द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है पाई द्वारा। पाई बराबर होता है WRT बटा MV, ठीक है। ये R जो है एक नियतांक होता है, इसका मान हमेशा R का मान सेम होता है 0.0821, ठीक है। ATM लीटर प्रति ATM होता है, ठीक है ATM लीटर प्रति ATM, इसका हमेशा नियतांक इसको कहते हैं जो किसी भी के लिए चेंज नहीं हो, हमेशा सेम रहे, ठीक है उसको कहते हैं। तो WRT बटा MV, W का मान हमारा कितना आया है 5 ग्राम, 5 रख देंगे। R का मान 0.0821, T का मान जो होता है 273 केल्विन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद M का मान 60 ग्राम हम यहाँ पे निकाले हैं, और V का मान 1/10 है, ठीक है 1/10 है। ये 0 से 0 18.68 ATM आता है, ठीक है ATM। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपना से। दूसरा न्यूमेरिकल है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया को पूरा होने, अभिक्रिया को 75% पूरा होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो इस अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल ज्ञात करें। कोई अभिक्रिया है प्रथम कोटि का, उसको पूरा होने में 75% पूरा होने में 60 मिनट का समय लगता है, तो उसका अर्ध जीवन काल, अतः अभिक्रिया को आधा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ये इसका न्यूमेरिकल है, ठीक है। कोई अभिक्रिया है, इसको 75% पूरा होने में 60 मिनट, तो उसका अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल किसे कहते हैं, कोई भी अभिक्रिया होने में उसका आधा अभिक्रिया होने में जितना समय लगता है उसको अर्ध जीवन काल कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं इसका अर्ध जीवन काल, ठीक है। इसमें भी देखेंगे दिया गया है, ठीक है दिया गया है। जब भी 75% वाला जब भी बात आता है परसेंट वाला, तो टोटल क्या मानते हैं 100 मानते हैं। तो टोटल सांद्रण जो हो गया, सांद्रण प्रथम कोटि का अभिक्रिया में A द्वारा सूचित करते हैं, टोटल सांद्रण को A द्वारा, अतः A का मान कितना हो जाएगा 100, ठीक है। चूंकि प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो होता है K बराबर 2.303 बटा T इंटू log A बटा A माइनस x, ठीक है। और जो अभिक्रिया ये को टोटल मानते हैं, अभिक्रिया जो चेंज कितना हुआ, कितना बदल गया, उसको x मानते हैं। अभिक्रिया कितना बदल गया तो x मानते हैं, ठीक है जितना चेंज हो गया, ठीक है चेंज हो गया, तो उसको चेंजिंग कितना हुआ तो 75 हुआ। 100 टोटल माने 100 में 75 चेंज हो गया, तो वही x का मान कितना मानेंगे 75, ठीक है x का मान 75 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे T का मान जो है अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन आधा समय, आधा समय मतलब इसको T1/2 मान लेते हैं, T1/2 मान लेते हैं। तो सूत्र आता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया, तो यहाँ सूत्र से या प्रथम कोटि का अभिक्रिया से लिख सकते हैं K बराबर 2.303 अब बटा T इंटू log A बटा A माइनस x, ठीक है। और ये जो T का मान पूरा समय कितना दिया है
ठीक है। तो टी बराबर 60 मिनट दिया गया है, टी बराबर 60 मिनट। तो अर्ध जीवन काल ऐसा नहीं है कि कोई अभिक्रिया है तो उसको 100% पूरा होने में 60 मिनट लग रहा है तो 50% पूरा होने में 30 मिनट, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो ये टोटल टी का मान 60 मिनट, ये देखिए 75% है, अतः यहाँ 4 भाग में से 3 भाग पूरा होने में लग रहा है 60 मिनट। तो आधा भाग अर्थात 2 भाग पूरा होने में कितना लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसको 75% है तो 3 भाग में लगा 60, तो 3 भाग में अगर लग गया 60 मिनट तो 4 भाग में कितना हो सकता है 80 मिनट, ऐसा नहीं है कि 4 भाग में 80 मिनट लग जाएगा। ठीक है। इसलिए इसका अपना एक टाइम होता है। ठीक है। तो टी के लिए एक स्पेशल सूत्र आता है 1/2, ये सिद्ध किया गया है 0.693/k। ठीक है। तो हम ये कोई यहाँ के का मान पता नहीं है, यहाँ इस सूत्र से हम के का मान निकालेंगे, उसके बाद टी 1/2 को निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है। चलिए, तो के 2.303/60, 2.303/60 गुने लॉग ए का मान 100 है, अब बटा 100 माइनस एक्स के मान 75 है, एक्स के मान 75 है। ठीक है। तो के बराबर 2.303 अब बटा 60 लॉग 100/75, 100 में से 75 जाएगा तो 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो के बराबर 2.303/60, इधर बच गया log 4। log 4 का मान दिया गया है 0.60 है, इसको याद कर लीजिए, इतना मान होता है 0.6021। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको गुना भाग करने के बाद हमारा इतना आंसर आता है। ठीक है। गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। इतना आता है। अब पुनः चलेंगे, पुनः T1/2 से बताए हैं 0.693/k, 0.693 अब बटा 231 गुने 10⁻⁻2 है। जब नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0.693/231 गुने 10⁻2। ठीक है। ये हो गया। इसको भाग करने पर कितना आता है, दशमलव से दशमलव, यहाँ भी 3 अंक कर देते हैं, दशमलव दशमलव काट दिए। ठीक है। यहाँ 2 स्क्वायर मतलब होता है 100, 10 के स्क्वायर मतलब 10 गुने 10, अर्थात ये 100 हो गया। ठीक है। एगो 0 से एगो 0 कट जाएगा। ठीक है। अब इसको 3 से 231 तिहाई होता है कितना, 6 से 93। ऐसे 231 में 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 6 से 93 होता है 231 तिहाई। अतः यहाँ पे क्या हो गया 3 और 3 दहाई 30, कितना लग गया 30 मिनट। देखिए 3 भाग पूरा होने में 60 मिनट लगा था और 2 भाग पूरा होने में 30 मिनट लग रहा है। अतः ऐसे आधा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। कि डायरेक्ट कि हाँ कि 100 भाग पूरा होने में 60 मिनट लगा था, 50 भाग पूरा होने में 30 मिनट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये हो गया एक न्यूमेरिकल। ये अगला देखते हैं, एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान 60 प्रति सेकेंड है। इस वेग स्थिरांक मतलब के का मान अभी जो बताए हैं उसमें पिछले के का मान इसमें ऑलरेडी दिया है। इस अभिक्रिया को 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक, उसका उल्टा है 75%। log 4 का मान तो दिया है 0.6021 आता ही है। ठीक है। सेम उसी प्रकार है, दिया गया है। जब अभिक्रिया में परसेंट आ जाए तो टोटल का मान 100, तो इसमें टोटल ए मानते हैं सांद्रण, तो ए 100 हो गया। ठीक है। एक्स जो जितना कितना चेंज हुआ तो 75% चेंज करना है यहाँ पे। अब वेग स्थिरांक मतलब के को कहते हैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक।
वेग स्थिरांक k का मान 60 दिया गया है, 60 प्रति सेकेंड, ठीक है, दिया गया है। तो यहाँ पे समय कितना समय लगेगा 75% बनाने में, टी का मान निकालना है। कितना समय 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा, टी का मान निकालना है। फिर वही सूत्र है, सूत्र से प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या होता है, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ए बटा ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ सब कुछ दिया ही है। के का मान दिया गया है यहाँ पे 60, 2.303, अब बटा टी का मान तो निकालना ही है, लॉग ए का मान 100 है, अब बटा 100 माइनस 75 एक्स का मान दिया गया, ठीक है। 60 बराबर 2.303 बटे टी लॉग 100 बटा 100 में से 75 गया 25, काटेंगे तो 25 चौका 100, ठीक है। यह 60 बराबर 2.303 अब बटे टी, यहाँ बच गया लॉग 4। यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे, ऐसा हो जाता है, ऐसा बता देते हैं क्यों होता है। टी बराबर 2.303 अब बटा 60 लॉग 4 का मान यहाँ पे रख देंगे। लॉग 4 का मान कितना है 0.721। देखिए यहाँ पे हम तीछा तीछी गुना करते हैं ना, कुछ इसके बटा में 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60t अब बराबर ये तो है ही 2.303 लॉग 4, ठीक है। जब इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग, तो टी का मान क्या होगा वही 2.303 अब बटा 60 लॉग 4, यही जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना 0.023 सेकेंड आता है, ठीक है, 0.023 सेकेंड आता है, ठीक है। ये आपका 3 गो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है पूछने का, ठीक है।